अरे कोई सफाना देखा दिल का। हम कैसे सच्चे भक्त बने, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए सच्चे भक्त बनने के 6 व्यावहारिक कदम समझें। पहला, आत्मनिरीक्षण करें। रोज रात को सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें, आज मैंने गुरु आज्ञा का पालन किया या नहीं? आज मेरा दिन कैसा बीता? दूसरा, विनम्रता विकसित करें। अपने अहंकार को पहचानें और उसे त्याग दें। याद रखें, जो झुकता है वही फल पाता है। तीसरा, धैर्य रखें। आध्यात्मिक मार्ग पर तुरंत फल की अपेक्षा न करें। जैसे बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही भक्ति पकने में समय लगता है। चौथा, गुरु वचनों को बार बार सुनें, पढ़ें और उनका मनन करें। उन्हें अपने जीवन में उतारें। पांचवा, सत्संग में नियमित रहें। अच्छे सत्संगियों की संगत करें, क्योंकि संगत का असर बहुत गहरा होता है। छठा, साधना में नियमित रहें। रोज सुबह शाम ध्यान और भजन करें। यही आपकी आत्मा का भोजन है। बाबा जी ने कहा था, देखा देखी संतों के निकट रहकर जो भक्ति होती है वह सर्वदा कच्ची होती है। असली भक्ति वो है जो हृदय की गहराइयों से आए, जो दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई हो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। यानी गुरु के बिना इस संसार रूपी भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। और गुरु का असली शिष्य वही है जो पूर्ण समर्पण से चले। हम कैसे सच्चे भक्त बने, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। ये केवल एक तस्वीर नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक सीढ़ी है जो आपको परमात्मा तक ले जाएगी। सबसे नीचे पहला कदम देखिए, आत्मनिरीक्षण। रात का समय है, सोने से पहले जैसे हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं वैसे ही अपने मन को देखिए और पूछिए, आज मैंने गुरु आज्ञा का पालन किया या नहीं? दूसरा कदम, विनम्रता। उस चित्र को देखिए, भक्त ने अपने अहंकार का ताज उतार दिया है। याद रखिए, जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है वैसे ही सच्चे भक्त को झुकना आना चाहिए। तीसरा कदम, धैर्य। उस किसान को देखिए, वो बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मांगता, वो मौसम का इंतजार करता है। आप भी साधना में जल्दबाजी न करें, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। चौथा कदम, गुरु वचनों का मनन। वहां बने तीरों के चक्र को देखिए, पहले सुनना, फिर पढ़ना और फिर मनन करना जब तक वचन आपके खून में न मिल जाए। पांचवा और छठा कदम, सत्संग और साधना। देखिए कैसे सत्संगी एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं और साधना की वो अटूट जंजीर जो कभी नहीं टूटती। यही आपकी असली ताकत है। बीच में बाबा जी की चेतावनी लिखी है, देखा देखी संतों के निकट रहकर जो भक्ति होती है वह सर्वदा कच्ची होती है। असली भक्ति वो है जो हृदय की गहराइयों से आए। सबसे नीचे उस विशाल समुद्र को देखिए, वो भवसागर है। तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। इस गहरे सागर से पार केवल गुरु रूपी नाव ही ले जा सकती है। तो आज ही संकल्प लें इस सीढ़ी पर पहला कदम रखने का। जय गुरुदेव। मोह की फांसी परी गले में भाव करे कामिन का। मोह की फांसी परी गले में भाव करे कामिन का। काम क्रोध दिन रात सतावे लानत ऐसे। हम कैसे सच्चे भक्त बने, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए सच्चे भक्त बनने के 6 व्यावहारिक कदम समझें। पहला, आत्मनिरीक्षण करें। रोज रात को सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें, आज मैंने गुरु आज्ञा का पालन किया या नहीं? आज मेरा दिन कैसा बीता? दूसरा, विनम्रता विकसित करें। अपने अहंकार को पहचानें और उसे त्याग दें। याद रखें, जो झुकता है वही फल पाता है। तीसरा, धैर्य रखें। आध्यात्मिक मार्ग पर तुरंत फल की अपेक्षा न करें। जैसे बीज से पेड़ बनने में समय लगता है वैसे ही भक्ति पकने में समय लगता है। चौथा, गुरु वचनों को बार बार सुनें, पढ़ें और उनका मनन करें। उन्हें अपने जीवन में उतारें। पांचवा, सत्संग में नियमित रहें। अच्छे सत्संगियों की संगत करें, क्योंकि संगत का असर बहुत गहरा होता है। छठा, साधना में नियमित रहें। रोज सुबह शाम ध्यान और भजन करें। यही आपकी आत्मा का भोजन है। बाबा जी ने कहा था, देखा देखी संतों के निकट रहकर जो भक्ति होती है वह सर्वदा कच्ची होती है। असली भक्ति वो है जो हृदय की गहराइयों से आए, जो दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई हो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। यानी गुरु के बिना इस संसार रूपी भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। और गुरु का असली शिष्य वही है जो पूर्ण समर्पण से चले। हम कैसे सच्चे भक्त बने, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। ये केवल एक तस्वीर नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक सीढ़ी है जो आपको परमात्मा तक ले जाएगी। सबसे नीचे पहला कदम देखिए, आत्मनिरीक्षण। रात का समय है, सोने से पहले जैसे हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं वैसे ही अपने मन को देखिए और पूछिए, आज मैंने गुरु आज्ञा का पालन किया या नहीं? दूसरा कदम, विनम्रता। उस चित्र को देखिए, भक्त ने अपने अहंकार का ताज उतार दिया है। याद रखिए, जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है वैसे ही सच्चे भक्त को झुकना आना चाहिए। तीसरा कदम, धैर्य। उस किसान को देखिए, वो बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मांगता, वो मौसम का इंतजार करता है। आप भी साधना में जल्दबाजी न करें, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। चौथा कदम, गुरु वचनों का मनन। वहां बने तीरों के चक्र को देखिए, पहले सुनना, फिर पढ़ना और फिर मनन करना जब तक वचन आपके खून में न मिल जाए। पांचवा और छठा कदम, सत्संग और साधना। देखिए कैसे सत्संगी एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं और साधना की वो अटूट जंजीर जो कभी नहीं टूटती।
यही आपकी असली ताकत है। बीच में बाबा जी की चेतावनी लिखी है, देखा देखी संतों के निकट रहकर जो भक्ति होती है वह सर्वदा कच्ची होती है। असली भक्ति वो है जो हृदय की गहराइयों से आए। सबसे नीचे उस विशाल समुद्र को देखिए, वो भवसागर है। तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु बिन भव निधि तरी न कोई। इस गहरे सागर से पार केवल गुरु रूपी नाव ही ले जा सकती है। तो आज ही संकल्प ले इस सीढ़ी पर पहला कदम रखने का। जय गुरुदेव। उतरन चाहे